राजनीति में जब जुबान फिसलती है या फिर अहंकार बोलता है तो उसका असर सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इतिहास के पुराने जख्म भी हरे हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने अपनी पूर्व सहयोगी पार्टी आरएलडी और केंद्रीय मंत्री को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने इनको चवन्नी से रुपया बना दिया। पहली नजर में यह एक तीखा राजनीतिक बयान लग सकता है, लेकिन इस बयान के बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, उसने उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति में भूचाल ला दिया है। आखिर मायावती जी ने इस बयान को सिर्फ आरएलडी नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार और पूरे जाट समाज का अपमान क्यों बताया और इसके पीछे का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम क्या है। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भी मिशन यूपी। तो साथियों, मामला सिर्फ एक बयान पर माफी मांगने तक सीमित नहीं है। मायावती जी ने सिलसिलेवार तरीके से समाजवादी पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सपा की इस तरह की अलोकतांत्रिक और अहंकारी बयानबाजी के लिए अखिलेश यादव को न सिर्फ आरएलडी और उनके नेता से बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार और पूरे जाट समाज से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के उन पन्नों को भी पलट दिया है जिसे सपा अक्सर दबाने की कोशिश करती है। उन्होंने याद दिलाया कि सपा का इतिहास अपने ही सहयोगियों के साथ विश्वासघात करने का रहा है। आप जरा इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से जोड़कर समझिए। मायावती जी ने याद दिलाया कि 1993 में जब मान्यवर श्रीकांत राम साहब जी और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा बसपा का गठबंधन बना था, तब भी सपा के इसी अति अहंकारी स्वभाव के कारण वह गठबंधन बहुत जल्दी टूट गया और उसी का परिणाम था 2 जून 1995 का वह कुख्यात लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड, जिसमें मायावती जी की हत्या कराने का षड्यंत्र रचा गया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव जी ने पुरानी गलतियों को न दोहराने का आश्वासन दिया, तब फिर से गठबंधन हुआ। लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद सपा के अहंकारी और स्वार्थी रवैये के कारण वह गठबंधन भी बिखर गया। मायावती जी ने साफ शब्दों में कहा है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के कर्मा वाली पार्टी बीएसपी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के अपने अम्बेडकरवादी सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं कर सकती। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, मायावती जी का यह प्रहार सिर्फ अतीत की घटनाओं तक सीमित नहीं है। उन्होंने वर्तमान में अखिलेश यादव जी के सबसे बड़े राजनीतिक हथियार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के नारे की भी पोल खोल कर रख दी है। मायावती जी ने सीधा आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव जी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पीडीए में से पी का मतलब कभी पिछड़ा वर्ग बताते हैं तो कभी उसे पंडितों यानी ब्राह्मण समाज का हितकारी बताने लगते हैं, जबकि धरातल की सच्चाई यह है कि सपा केवल अपनी खुद की जाति के अलावा बाकी पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और अपर कास्ट समाज, खासकर ब्राह्मण समाज की कतई हितैषी नहीं रही है। अब आते हैं उस महत्वपूर्ण पहलू पर जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और शासनकाल से जुड़ा है। बहन मायावती जी ने तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि सपा की सरकारों में दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों और ब्राह्मण समाज का भारी उत्पीड़न हुआ। सपा शासन में केवल गुंडों, बदमाशों, माफियाओं और अराजक तत्वों का भला हुआ और स्थितियां थी कि दिन ढलने के बाद बहन बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती थी। यहीं से असली सवाल खड़ा होता है, क्या समाजवादी पार्टी की इस संकीर्ण और जातिवादी राजनीति के कारण ही बार बार भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलता है और सेक्युलर ताकतें कमजोर होती हैं? मायावती जी का यह स्पष्ट मानना है कि सपा जब काम निकल जाता है तो गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है और सहयोगियों के लिए ही नुकसानदेह साबित होती है। अब आगे क्या हो सकता है? आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा आम चुनाव को देखते हुए यह बयानबाजी बेहद महत्वपूर्ण मोड़ ले चुकी है। मायावती जी ने सर्व समाज के लोगों को आगाह किया है कि वे सपा की इस संकीर्ण राजनीति से सावधान रहें और उन्हें सत्ता में आने से रोकें। तो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ यही है कि राजनीति में बयानों की मर्यादा
तोड़ना और सहयोगियों का अपमान करना किसी भी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। अखिलेश यादव जी का चवन्नी वाला बयान अब सिर्फ आरएलडी या जाट समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने सपा के पूरे इतिहास और उसकी नीयत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव जी को अपने बयान पर जाट समाज और आरएलडी से माफी मांगनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही तथ्यपूर्ण, निष्पक्ष और जरूरी खबरों के लिए हमारे भी मिशन यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं सुषमा गौतम बहुत जल्द फिर मिलूंगी ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भी मिशन यूपी। धन्यवाद।